मैं इस वक्त आईटीसी नर्मदा होटल के बाहर खड़ा हूं, जहां पर भारतीय टीम रुकी है और अब से कुछ ही देर बाद भारतीय टीम इस होटल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए रवाना होगी। और जाहिर सी बात है, दुनिया भर की निगाहें इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगी होगी। लेकिन उससे ठीक पहले 24 घंटे पहले, यानी कि इस आईटीसी नर्मदा होटल में क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनी, क्या कुछ रणनीति बनी होगी, उसको अमली जामा पहनाने का काम अब भारतीय क्रिकेटर्स को मैदान पर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 घंटे पहले इस आईटीसी नर्मदा होटल में हुआ क्या होगा। टीम मीटिंग, जाहिर सी बात है, इस टीम मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो टेम्पलेट लेकर भारतीय टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप में चली है, वो टेम्पलेट सही तरीके से उसको प्लान तरीके से नहीं मैदान पर उसको अमली जामा पहनाया जा सका है। और जाहिर सी बात है, अब भारतीय टीम यही चाहेगी कि जो टेम्पलेट पिछले 2-2.5 साल से, यानी कि रोहित शर्मा ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से लगातार इस टेम्पलेट को सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम लेकर आगे बढ़ती रही। उसमें एक ब्रेकर सा लगा है, खासतौर से यूएसए के खिलाफ जो हमने पहला ग्रुप स्टेज का मैच खेला था। और उसके बाद से लगातार भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता रहा। एकमात्र ऐसे बैट्समैन ईशान किशन रहे जिन्होंने न सिर्फ ग्रुप स्टेजेस में रन बनाए, बल्कि लगातार उनका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स को लेकर हम इस वर्ल्ड कप में उतरे थे, यानी ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। इन तीनों बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, इनमें से सिर्फ ईशान किशन एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिनके खिलाफ कोई भी चक्रव्यूह नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा अभिषेक शर्मा के खिलाफ बात करें तो जैसे ही अभिषेक शर्मा क्रीज पे आते हैं, कोई ना कोई ऑफ स्पिनर आता है, भले ही वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हो। सलमान आगा को आप देख लें पाकिस्तान की तरफ से, या आर्यन दत्त को आप देख लें जिन्होंने नेदरलैंड्स के लिए अच्छी गेंदबाजी की, और दोनों बार आउट होने का पैटर्न अभिषेक शर्मा का बिल्कुल एक जैसा रहा। तो पहली रणनीति तो यही बनी होगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रैक्टिस सेशन हुआ आज सुबह, यानी मैच से ठीक पहले। आमतौर पर खिलाड़ी मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं, फिजिकली शायद इतना मैदान पर समय नहीं बिताते, लेकिन 9:15 में अभिषेक शर्मा और गौतम गंभीर यहाँ से गए और इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेशन हुआ इंडोर स्टेडियम में, जहाँ 14 गेंदबाज, लोकल गेंदबाज बुलाए गए थे और 4 से 6 ऐसे गेंदबाज थे जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे, और जिनको एक लाइन दी गई कि आपको इसी लाइन पे गेंदबाजी करनी है और बॉडी पे, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो आपको क्रैम्प करना है ताकि आप कट या पुल शॉट ना खेल पाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रणनीति का हिस्सा रहा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि प्लान यही किया गया है कि ना अर्शदीप ना ही जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या यहाँ पे नया बॉल डालेंगे, क्योंकि 3/4 लेंथ पे वो गेंदबाजी करते हैं। और 3/4 लेंथ से अगर आपके रिप केज, यानी अगर आप लेफ्ट हैंडर है, रायन रिकल्टन की बात कर लें या आप क्विंटन डिकॉक की बात कर लें, ये सारे लेफ्ट हैंडर्स को आप क्रैम्प कैसे करेंगे जब बॉल आपके बॉडी पे आता है, यानी रिप एरिया में अगर आपको टारगेट किया जाए। ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी है जो पिछले 3 दिन से भारतीय टीम बना रही है। तो कुल मिलाकर स्ट्रैटेजीज प्लान तो बहुत बनाया गया, अब उसको अमली जामा पहनाने की बारी है। और मेरे ठीक पीछे आप देखें, टीम यहाँ से अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए रवाना होगी। जब टीम इंडिया बस में बैठेगी तो हर किसी के कान में ऐसा ईयरफोन आप जरूर देखते होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि बाहर से जो लोग उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनके तरफ वो देखते तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा गाने या जो आध्यात्म को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आध्यात्म गुरु को सुन रहे होते हैं, क्योंकि ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस मैच में बना रहे। और मैच में कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। अगर आपका कंसंट्रेशन भाग रहा है, आप इधर उधर सोच रहे हैं, तो फिर आप शायद मैच में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से आप देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान ग्रुप स्टेजेस में हमने 4 मैच जीते जो जरूर है, बट वो इम्पैक्ट जो भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज में छोड़ती आई है, वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं छोड़ पाए। अगर आप दर्शकों से भी बात करेंगे, वो ये कहेंगे हाँ मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन काश हमारी पूरी टीम एक टीम की तरह परफॉर्म करे। वो चाहे फिर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर हम बैटिंग की करें। और उसके ऊपर फील्डिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हम शायद दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पर 21 नहीं बल्कि 25 पाएंगे। इस वर्ल्ड कप के दौरान हमने 69.7% कैचेस ही पकड़े हैं, यानी कि जो 10 कैच हवा में जा रहे हैं, सिर्फ 3 कैच हम पकड़ रहे हैं उनमें। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी फील्डिंग का स्तर कैसा रहा है। 9 कैचेस हमने ओवरऑल अभी तक इस वर्ल्ड कप में छोड़े हैं, और इतनी बड़ी टीम होकर अगर आप 9 कैचेस छोड़ते हैं, वो भी ग्रुप स्टेज के मैचेस में, तो फिर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको ना आप आईटीसी नर्मदा में सुलझा सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसके लिए विल पावर चाहिए, घंटों की प्रैक्टिस चाहिए, जो हमने प्रैक्टिस में देखी है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ रवाना होता हूँ। भारतीय टीम कुछ ही देर में रवाना हो जाएगी। पल पल की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, इस वायदे के साथ कि जो कुछ अभी तक इस अहमदाबाद में लगातार भारतीय टीम ने किया, जो प्रैक्टिस सेशन हम सब ने देखे हैं, उस प्रैक्टिस सेशन को हम आप तक पहुंचाते रहे। क्या कुछ अंदर चल रहा था उसके बारे में आपको रूबरू कराते रहे। और अब वक्त है मैच के बाद, यानी कि मैच के बाद की जो तस्वीरें होंगी, क्या कुछ मैच में घटा,
वो भी हम पल पल के अपडेट और साथ में वर्ल्ड कप की जो तमाम कवरेज आप हमारे साथ हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उसमें भी हम इस कवरेज को और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।